अगर उसको अर्निंग करना हो तो उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं? सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारी गेम्स आने वाले क्वार्टर में लॉन्च होने वाली हैं। सो आप ट्राई कीजिए कैजुअल गेम्स खेलने का, इट्स लाइक वेरी इजी टू प्ले। उससे एयर ड्रॉप मिलेगा आपको। गाइस एयर ड्रॉप मिल रहा है, मिस मत कर देना। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत से गेम Web3 के अराउंड आते हैं, लाइक फ्रॉड्स टाइप के भी होते हैं। हाँ हाँ, तो आप ऐसा क्या ऑडियंस को, लोगों को, मतलब यूजर्स को ट्रस्ट दिलाओगे कि वो आपके गेम पे आए और एंड आप फ्रॉड ना हो? हेलो, हाय योरसेल्फ? पारस। एंड माई सेल्फ आदिल। हाय। बाय द वे, आप कहाँ से हो? हम बेसिकली तो मैं हिमाचल से हूँ, बट राइट नाउ इन गुड़गांव। ओह, हिमाचल, मैंने सुना है बहुत अच्छी जगह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विजिट करिए। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ हिमाचल विज़िट करने का, बट ऐसा मोमेंट नहीं है कि विज़िट कर लूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि विज़िट करूँ। बिल्कुल जी। ओके, आप आईसीपी के साथ कैसे कनेक्ट हुए? आई थिंक आईसीपी का एक प्रोग्राम था जो आईसीपी हब ने हमें पता चला था ऑनलाइन थ्रू सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सो हम फिर इनके एक मीटअप था जो कि नोएडा में शेड्यूल था। वी वेंट देयर, वहाँ से जो हमारे सीनियर हैं आईसीपी हब के, उनसे हमारी बातचीत हुई एंड दे लाइक आवर आइडिया। सो उसी के बाद से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और देन वी गेट इनटू द डिफिनिटी। ओके, बट आपका प्रोजेक्ट क्या है? हमारा प्रोजेक्ट है सिप एंड प्ले। ये जो टी शर्ट है मेरी, सिप एंड प्ले लिखा हुआ है। सो वी आर ब्लॉकचेन गेम 5 प्रोजेक्ट। हमारी खुद का कैजुअल गेम्स जो हम बना रहे हैं उसे हम आईसीपी पे डिप्लॉय करेंगे, जो कि कोई भी बंदा किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एज ग्रुप का वो खेल सकता है। लाइक उस पर गेम्स कैसे सही होंगे? गेम्स आपको याद हो अगर 90s और अर्ली 2000s में हम गेम खेला करते थे, लाइक मारियो होता था आपका, फिर रोड रैश होती थी, लाइक लॉट ऑफ छोटी छोटी गेम्स होती थी। एक कैजुअल गेमिंग यूनिवर्स, एक एक्साइट बाइक होता था, तो हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। तो वो गेम्स आपको मिलेंगे, आर्केड गेम्स मोस्टली। अच्छा, किड गेम्स। अच्छा ठीक है, जैसे आपके गेम्स है तो उससे यूज़र्स को क्या अर्निंग या फिर अर्निंग होगी या फिर नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। द यूज़र सिर्फ अर्न नहीं करेगा, लाइक ही विल कम देयर एंड ही विल प्ले, एंजॉय एंड देन अर्न ऑल एट द सेम प्लेटफॉर्म। सो हमारी सेट ऑफ जो गेम्स रहेंगी उसमें यूज़र खेल भी सकता है, एंजॉय भी करेगा ही करेगा, और साथ साथ अगर वो अच्छा खेलता है ही विल गेट रिवॉर्डेड विद टोकन्स ऑल्सो। तो लाइक आपके जो ये गेम्स के आइडियाज़ हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, आपको आइडियाज़ कहाँ से है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसे Web3 के ऊपर गेम्स बनाऊँ? देखिए, पहले जब हम बच्चे थे ना, हमारे पास एक ही काम था कि हमें खेलना है। हाँ, वो तो गेम्स अब बड़े हुए तो तभी हमने गेम्स खेली हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस एज में उसमें भी गेम ही खेलते हैं। हाँ, तो आइडिया की तो खैर कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, पर ये है कि हाँ, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जिसने हमें काफ़ी अट्रैक्ट किया था। जब से लास्ट 5 साल से मैं इसमें स्टडी कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट बन जाए और जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो। और तब हमने गेमिंग प्रोजेक्ट का लॉन्च किया, बेसिकली अपने खुद के हॉबीज़ को पूरा करने के लिए और साथ साथ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए ब्लॉकचेन पे। बढ़िया आइडिया वैसे। लाइक जैसे आपके गेम्स हैं तो आपने अकेले किया या फिर आपके पूरे प्रॉपर टीम है? हमारी टीम है बेसिकली, मेरे साथ मेरे को फाउंडर है, जिनके साथ मिलके हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे CTO है, टेक टीम है, 4-5 लोग वो हैं। सो सेट ऑफ टीम है हमारी जो इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है साइमल्टेनियसली। ओके, लाइक कुछ लोगों का होता है ना कि आपस में फ्रेंड्स में ही टीम्स क्रिएट करके करते हैं, तो आपका बेसिकली हम 2 फ्रेंड थे। हम 2 फ्रेंड थे, हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम बेसिकली जिम में मिले थे। अच्छा, जिम में? तो वहाँ से बात करते करते मुझे गेम्स का इंटरेस्ट था, उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो हम सोचा क्यों ना इसको फिर एक पार्टनरशिप बना के एक अच्छी कंपनी खड़ी की जाए जो सबके बेनिफिट के लिए हो, हमें भी थोड़ा हमारे हॉबीज़ भी पूरे हों। तो देन हमने फिर लॉन्च किया। जैसे ये गेम्स के बारे में आपने सोचा जिम में मिले, उससे पहले आप क्या करते थे, लाइक जॉब्स वगैरह या फिर? डेफिनेटली उससे पहले मेरा काफ़ी कॉर्पोरेट में जॉब था। अराउंड 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, जिसमें स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में था एज अ हेड ऑफ सेल्स। सो ऑफ कोर्स वो जॉब भी काफ़ी अच्छी थी, बट अगेन सिंस मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा था, ब्लॉकचेन की साइड मैंने काफ़ी स्टडी किया, तो मैं सोचा क्यों ना एक बार शिफ्ट करके देखें और अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करके देखें। सो आज हम यहाँ बैठे हैं आईसीपी के क्रूज फेयर वाले इवेंट में एंड वी आर बिल्डिंग इट। ओके, लाइक बहुत लोगों को ना Web3 के बारे में नहीं पता है, लाइक उनको लगता है Web3 बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, लाइक उनको समझ नहीं आता, उनको Web2 ज़्यादा भी अच्छा लग रहा है। तो जिनको समझ नहीं आ रहा उनको आप कुछ बताना चाहोगे Web3 के बारे में? मैं स्टार्ट इस चीज़ से करूँगा, जब इंटरनेट नहीं आया था तब लोग अखबार पढ़ते थे, लाइक Web1 जिस पे हम सिर्फ पढ़ सकते थे। तो उसके बाद जब इंटरनेट आया तो लोगों ने बोला कि अब स्क्रीन पे कौन पढ़ेगा, टीवी पे कौन करेगा, लैपटॉप कौन ऑन करेगा, या अपना बड़ा सा पीसी होता था वो कौन ऑन करेगा। तो उसे बोलते थे। पर धीरे धीरे आप देखो तो धीरे जनता सारी आज इंटरनेट पे है।
हाँ अभी तो सारी Mostly. चलता है मोस्टली। तो आपको जो वेब3 है ये भी कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये इंटरनेट ही है बट एक थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है। तो वेब3 अगर मैं बोलूँगा ये वेब2 ही है, बस उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। सो वेब3 में जो भी आप करोगे, जो भी आपका डेटा होगा वो आपका खुद का होगा, वो किसी कंपनी को बिलोंग नहीं करता। जैसे फेसबुक में अकाउंट बनाते हो, फिर आप इंस्टाग्राम में बनाते हो या फिर आप जीमेल बनाते हो, वो अकाउंट Okay. होता है कंपनी पे जाता है। हाँ वो आपको ब्लॉक भी कर सकती है, आपको बैन भी कर सकती है, पर यहाँ पे सब डेटा आपका खुद का होगा। अगर आप Okay. अकाउंट बनाते हो तो कंट्रोल आपका होगा, जो भी डेटा आपका होगा वो सिर्फ आपका होगा। ठीक है, ये तो रही इसकी बात कि सारा प्राइवेसी रहेगा, प्राइवेसी हाँ जी। रहेगा। बट अगर उसको अर्निंग करना हो हम्म। तो उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं? जी, सबसे पहला मेथड है कि हमारे प्रोजेक्ट पे आइए। अच्छा। सबसे इजीएस्ट मेथड तो वही है। हाँ सुन लो, नोट कर लो इसको। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। हमारी हाँ। गेम्स आने वाले क्वार्टर में लॉन्च होने वाली हैं। सो आप ट्राई कीजिए कैजुअल गेम्स खेलने का। इट्स लाइक वेरी इजी टू प्ले। वहाँ पे हमने काफ़ी इजी स्टेप्स दिए हैं कि कैसे आप खेल के, कैसे आप लीडर बोर्ड में क्वालिफाई करके यू कैन अर्न ए टोकन्स दैट हैज़ अ वैल्यू इन $। सिमिलरली, और इन बेसिक इन जनरल बोलूँ वेब3 में, तो वेब3 में आप कई सारे तरीके हैं पैसा बनाने के। जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेस में कई सारे तरीके होते हैं, हाँ, वेब3 में भी कई सारे तरीके हैं। सो वो काफ़ी इजी हैं, काफ़ी अच्छे ऑफ कोर्स, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बेसिक चाहिए रहेगा। जैसे वॉलेट बनाना, वॉलेट हाँ। कैसे बनाना, चाहे मेटामास्क बनाओ, चाहे प्लग वॉलेट बनाओ, फैंटम बना लो, फैंटम बना लो, ट्रेजर बना लो। एग्जैक्टली। बस आपको जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हो, हाँ। सिमिलरली आपके वॉलेट बनाना है। और जो ऐप आपको पसंद आ रही है, आप उस पर हाँ। जाइए, आप हमारे ऐप पे आइए, सिप एंड प्ले पे जाइए, आप खेलिए। अच्छा। और वहाँ से हम सब स्टेप आपको ओके, वन बाय वन एक्सप्लेन आपका करेंगे। जैसे सिप एंड प्ले है तो उस पर वॉलेट अलग से क्रिएट करना होगा कि आपका वॉलेट ऑलरेडी क्रिएटेड है उस पर? हाँ जी, आपको कोई अलग से वॉलेट नहीं क्रिएट करना Like पड़ेगा। जो वो- आईसीपी इकोसिस्टम में एक वॉलेट आता है, प्लग वॉलेट। अलग वॉलेट। हाँ, आप उसको यूज़ कीजिए। वो इजीली गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ। आप उसमें अपना अकाउंट बनाइए और बस आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कीजिए, यू आर ओके, सेट। यानी कि सब आईसीपी के अराउंड ये थर्ड पार्टी। यस सब Okay. आईसीपी बन रहा है। ये तो बढ़िया है फिर, हाँ जी, बहुत ईजी। मतलब सिक्योर है भाई। लाइक आपने आईसीपी को ही क्यों चूज़ करा? क्योंकि और भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक पोल्काडॉट है हाँ जी। एंड और भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ जी, But पॉलिकाडॉट है, आपका बाइनेंस, इथेरियम, हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पर मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि क्यों चुना मैंने आईसीपी को, बिकॉज इसमें ना सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। आप Okay. देख रहे हो जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे पूरा आईसीपी कम्युनिटी आई हुई है। हाँ पूरा सपोर्ट मिला है हमें। हमारे जब से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आगे बढ़ना है, आई थिंक उस सपोर्ट के बिना आज हम यहाँ नहीं होते। हाँ तो वो सपोर्ट हमें सिर्फ आईसीपी ने ही दिया है और काफ़ी अच्छे से हमें ग्रो करवाया है। जस्ट लाइक ग्राउंड लेवल से कैसे ग्रो करते हैं। प्लस ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी तो अच्छी है ही, जो हमें पसंद आई काफ़ी। ओके, यानी कि मेंटोरशिप मेंटरशिप बहुत अच्छी है। आईसीपी हाँ। अच्छी मेंटरशिप आई डोंट थिंक मुझे कहीं कभी मिली है। ओके। तो अब तक जब से आपने जब आईसीपी के साथ जब से आप जुड़े हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? लाइक कि आपको क्या क्या अच्छा लगा आईसीपी के साथ, और मुझे डिटेल में थोड़ा बता दो। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। दूसरा है कि ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी, कभी हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी या कुछ इशू हम फेस करते हैं टेक्निकली या इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग में, हमें कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो इनकी टीम जो है, जो मेंटरशिप है, वो तभी अवेलेबल होती है। हमें सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना होता है एंड विद इन मिनट्स हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर कुछ मैटर सीरियस है, वी कैन हैव अ डिस्कशन, गूगल मीट कर लेते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कर लेते हैं। तो कभी भी वो डिले नहीं हुआ कि चलो कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं। एक बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेके कैसे जाना है, वो आईसीपी को बहुत अच्छे से आता है। ओके, लेकिन जैसे आपका गेम है तो मैं आपके गेम पे आ जाता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत से गेम वेब3 के अराउंड आते हैं, लाइक फ्रॉड्स टाइप के भी होते हैं। हाँ। तो आप ऐसा क्या ऑडियंस को, लोगों को, मतलब यूज़र्स को ट्रस्ट दिलाओगे कि वो आपके गेम पे आए और एंड आप फ्रॉड ना हो? ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि फ्रॉड है, और वेब3 में होता है अभी फ़िलहाल। हाँ, होता है। वो बहुत सही सवाल है आपका। बेसिकली जब वेब3 चालू हुआ था तो कुछ काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट निकले, उसके बाद लोगों ने ना थोड़ा इसका मिसयूज़ किया। वो हर किसी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, हर किसी के साथ तो हुआ है। हमने ये चीज़ थोड़ी चेंज की है इस बार। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम वैसे नहीं कर रहे कि लोगों से पैसा ले लो और फिर चले जाओ, गायब हो जाए। हाँ। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपना। हमारा एक बीटा वर्जन निकलेगा जिसमें प्रोडक्ट होगा, उसके बेसिस पे हम एनएफटी इशू कर रहे हैं, एनएफटी पासपोर्ट इशू कर रहे हैं। आप एनएफटी पासपोर्ट अगर आपने होल्ड किया है तो आप वो हमारा प्रोडक्ट खेल सकते हैं। ओके। सो एक बीटा वर्जन है जिसमें यूज़र को भरोसा हो जाएगा कि हम असली प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हमारे पास हैं गेम्स, वो खेल सकते हैं, वो इन्जॉय कर सकते हैं, वो फीडबैक दे सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं टेस्ट टोकन्स। ओके। उसके बाद हम मेन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे आईसीपी मेन नेट पे। अच्छा। तो यहाँ से भरोसा है कि हाँ ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, इनका प्रोडक्ट भी है, इनकी कम्युनिटी भी है। तो वही हमारा फोकस है, पहले कम्युनिटी बनाओ, एक उनको मौका दो, उनको प्लेटफॉर्म दो, फिर वो टेस्ट करें और देन आप टोकन निकालो अपना।
हाँ, ये आइडिया सही लगा क्योंकि Web3 में ना मैंने मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपसे पर्सनली पूछ लिया। नहीं मेरे साथ भी एक दो बार हो चुका है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है। हाँ, एंड और बताए अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स थोड़ा बता दो आप। जी अभी जो करंट डिटेल्स आपको बताता हूँ, रोड मैप मेरा क्या है। रोड मैप क्या है आपका, विजन क्या है प्रोडक्ट इसको लेके, आपको कहाँ तक लेके जाना है? ठीक है जी, शॉर्ट टर्म विजन तो हमारा ये कि अभी हम आने वाले क्वार्टर में अपना बीटा वर्जन लॉन्च करें, और उस बीटा वर्जन के साथ हमारी उम्मीद है कि हमारे साथ एटलीस्ट 10,000 यूज़र जुड़े। 10,000। सो हमने ऑलरेडी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, हमारा ट्विटर में भी अच्छा ग्रो कर रहा है, हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी अच्छा ग्रो कर रहा है। सो शॉर्ट टर्म विजन है कि अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करें हम, और उनको फिर टेस्टिंग के लिए लेके आएँ, ताकि जब हम मेन प्रोडक्ट निकालें तो एक अच्छा हमारे पास बेस हो। और लॉन्ग टर्म विजन ऑफ कोर्स हर किसी प्रोजेक्ट की, लाइक Web3 हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टिंग हो, वो चाहता है हमारा ICO। हाँ, ठीक है, तो हम भी वही चाहते हैं। सो वो हम तभी चाहते हैं, हाँ, डेफिनेटली थैंक यू। तो वो एक हमारा विजन है, लॉन्ग टर्म हमारा ICO लिस्ट हो, और उसके बाद हम एक टायर 1 एक्सचेंज पे लिस्ट हो, जैसे बाइनेंस है, गेट है, Gate.io है, ऐसे एक्सचेंजेस पे हमारा टोकन लिस्ट हो, और ऑफ कोर्स यूज़र को मौका मिले फीडबैक देने का, और हमें मौका मिले उन्हें रिवॉर्ड देने का, और एक इकोसिस्टम बने जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, जो खुद से चल सके बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन के। वो हमारा गोल रहेगा। आपने जैसे अपना रोड मैप बताया, अपने आइडियाज़ बताए, अपने विजन्स बताए, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अगर मुझे देखूंगा आपके प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद, मैं खुद प्रेफर करूंगा खेलना। अगर मुझे अच्छा लगा तो पर्सनली मैं लोगों को भी बताऊंगा। जी बिल्कुल। एंड नाइस टू मीट यू। सेम हियर, नाइस टू मीट। कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को तो आप अपने एंड से बोल दो। ऑडियंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि हमारे वेबसाइट पे आइए, sipandplay.io हमारी वेबसाइट है, और ये इंटरेक्ट कीजिए। हमारा राइट नाउ गिव अवे चल रहा है हमारा NFT पासपोर्ट का। सो आप पार्टिसिपेट कीजिए, AMA में लाइए, एंड आपको NFT गिव अवे फ्री में मिलेगा, जिससे आगे बहुत बड़ी वैल्यू है उसकी, उससे एयर ड्रॉप मिलेगा आपको। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ द राइट टाइम टू बी ऑन आवर प्लेटफॉर्म, बी एक्टिव एंड वी आर मेंबर्स। एयर ड्रॉप लेने के लिए लोग बहुत पागल हैं। या है गाइस, एयर ड्रॉप मिल रहा है, मिस मत कर देना। चलो फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।